नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। इस वक्त शिवराज कैबिनेट की बैठक कोलार रेस्ट हाउस में चल रही है, उसी से जुड़े हुए एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। शिवराज सिंह चौहान का मंत्रियों के साथ मंथन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोलार डैम के पास कैबिनेट मंत्रियों के साथ ये बैठक की जा रही है और बैठक का सिर्फ एक ही एजेंडा है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। इसी को लेकर मंत्रियों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ इसका रोड मैप डिस्कस करेंगे। फिर बैठक की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में अधोसंरचना, विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके साथ ही अर्थव्यवस्था, रोजगार और सुशासन, इस पर स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है। इस रोड मैप के आधार पर मंत्री अपने विभागों की योजना तैयार कर क्रियान्वित कर रहे हैं। मंत्री और प्रशासन के हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और इसकी प्रत्येक स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। लोक सेवा प्रबंधन विभाग रोड मैप क्रियान्वयन में समन्वय करेगा। अन्य सभी विभाग सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त कोलार रेस्ट हाउस में बैठक चल रही है और जिस पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो मंत्री से लेकर प्रशासन स्तर तक की जिम्मेदारी तय होगी। सख्त रुख इस वक्त मुख्यमंत्री ने अख्तियार कर लिया है। इस बैठक के दौरान जहां विभाग के मंत्री अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन देंगे, इसके साथ ही मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा भी मंत्रियों से करेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने विचार विमर्श करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है और उस रोड मैप के कई पहलू हैं। उसको जमीन पर उतारने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज सारे मंत्री साथी बैठकर उसको जमीन पर उतारने की योजना तो है, रोड मैप है, उसके क्रियान्वयन पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो हर पहलू है, अधोसंरचना, रोजगार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और सुशासन, गुड गवर्नेंस, इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करके कुछ और चिंतन मंथन से जो चीजें निकलेगी उसको फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, मेरा किसी से कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। एकमात्र जिद, जुनून और जज्बा है समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण और मध्य प्रदेश की प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। वो ही अपनी भगवान है और इसलिए एजेंडा हम तय करते हैं। सारे फील्ड के अफसर, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी को देते हैं। महीने भर का रोड मैप तय होता है, उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगते हैं। पालन प्रतिवेदन आता है तो जो अच्छा काम करते हैं उनको हम बधाई देते हैं, उनको हम पुरस्कृत करेंगे। और जहां गड़बड़ होती है वहां सख्त होना जरूरी है। सख्त अगर होता हूं तो अपनी जनता के लिए होता हूं, मध्य प्रदेश के लिए होता हूं। तो देखिए, जो बाइट आपने सुनी है ये बैठक में जाने से पहले की है और इस वक्त बैठक मंत्रियों के साथ चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भले चौथा कार्यकाल हो, लेकिन इस चौथे कार्यकाल में नए साल में नए रूप में इस वक्त मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं और लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कल भी अधिकारियों के साथ बैठक की, कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी। आज मंत्रियों के साथ बैठक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सीधे नेक्स्ट स्टूडियो का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर, आप तो क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति से बहुत अच्छे से वाकिफ है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पॉलिटिकल आपने जो राजनीतिक करियर है वो आपने बहुत करीब से देखा है। चौथा कार्यकाल है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन इस वक्त जो नया रूप उनका दिखाई दे रहा है, खासतौर पर नए साल में नए रूप में वो दिखाई दे रहे हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सबसे ज़्यादा वो चिंता कर रहे हैं। किसी भी तरह का निर्णय लेने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतते, सिर्फ जनता उनकी नज़रों में इस वक्त दिखाई दे रही है। कल भी हमने देखा कई अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया जब काम में लापरवाही हुई। ये रूप कभी आपने देखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का? देखिए जय, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का एक तरह से मेक ओवर हो रहा है और मध्य प्रदेश के प्रशासन का भी। शिवराज सिंह चौहान लगभग 13 साल से ज़्यादा से मुख्यमंत्री, 14 साल उनके मुख्यमंत्री के पूरे होने वाले हैं। 4 टर्म उनके अगर देखें हम, पहले टर्म हमने देखा कि पहले उमा भारती कुछ समय के लिए लगभग 8 महीने मुख्यमंत्री रहीं, उनको जाना पड़ा। फिर बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बनाया गया, 1 साल के लगभग उनका कार्यकाल रहा। शिवराज सिंह जब चौहान मुख्यमंत्री बने तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी इसलिए बड़ी थी
उमा भारती का एक तरह से दबाव था उस समय। एक ये साबित करना था कि बीजेपी सरकार चला सकती है, बार बार मुख्यमंत्री जो बदल जा रहे थे उससे जनता में खराब छवि बन रही थी। ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि शायद बीजेपी 2008 में रिपीट करेगी। तो शिवराज सिंह चौहान ने पहला काम किया कि मध्य प्रदेश में अपने आप को स्थापित किया, जनता के बीच पैठ बनाई। 2008 से 13 का ट्रेंड हम उनका अगर देखेंगे तो महिलाओं के बीच उन्होंने लोकप्रियता बढ़ाने के काम किए, चाहे वो लाडली लक्ष्मी की बात हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो। 8 से जो 13 से 18 का जो टेन्योर था, हमने देखा कि उन्होंने बुजुर्गों की चिंता की। हमने देखा कि उन्होंने जो तीर्थ दर्शन यात्राएं शुरू की और ऐसे सामाजिक सरोकार से जुड़े कामों पर उनका ज़्यादा फोकस था बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि बिजली की अगर हम बात करें, सड़क की बात करें, पानी की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो इन तीनों सेक्टर में मध्य प्रदेश में बेहतर काम हुआ। और जो 2003 में मध्य प्रदेश में सड़क बिजली की व्यवस्था थी जिसके कारण दिग्विजय सिंह सरकार को जाना पड़ा था, उससे मध्य प्रदेश बहुत उभर गया। लेकिन ये आरोप उन पर लगातार लगते रहे कि उनकी ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है, मंत्रियों की ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती। मंत्री लगातार शिकायत करते थे, हर कैबिनेट में होता था कि अफसर उनकी सुन नहीं रहे। जो बीजेपी के विधायक थे वो भी शिकायत करते थे कि ब्यूरोक्रेसी उनकी सुन नहीं रही है, काम हो नहीं रहे, काम लंबित हैं। जो एक सुशासन की बात हो रही है, तो हमने देखा कि इसके बाद मुख्यमंत्री एक नई चीज़ के साथ गए कि उन्होंने जो गारंटी कानून बनाया कि अगर 7 दिन में आपको फलाना एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा, 15 दिन में ये प्रमाण पत्र मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता तो एक्शन होगा। तो ये एक तरह से ये उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ गए। इस मॉडल को देश के बाकी हिस्सों में लोगों ने अपनाया। हमने देखा कि लाडली लक्ष्मियों के बाद उन्होंने मोबाइल वितरण की योजना थी, स्कूटी बांटने की योजना, ऐसे कई सारे इनोवेशन हुए। डायल 100 की बात करें कि डायल 100 का जो कॉन्सेप्ट है मध्य प्रदेश का पूरे देश ने अपनाया। सीएम हेल्पलाइन की बात करें, सीएम हेल्पलाइन का कॉन्सेप्ट पूरे देश ने अपनाया। ऐसे नवाचार चलते रहे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो एक डर होना था वो नहीं था। इस चौथे कार्यकाल में अगर हम शुरुआत में करें, जब मार्च में जिन परिस्थितियों में वो मुख्यमंत्री बने, उसके तुरंत 2 या 3 दिन बाद से कोरोना की स्थिति बिगड़ती गई और देश में लॉकडाउन लगाया गया। मध्य प्रदेश भी छूता नहीं रहा। मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन के दौरान जो स्थितियां थी, रोजगार जो देश के बाकी हिस्सों में हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारे काम ठप हो गए, रोजगार कई लोगों का चला गया, इंडस्ट्री एकदम बंद हो गई और लोगों के सामने संकट हो गया। अब जब से ये लॉकडाउन खुला है, इसके बाद से मुख्यमंत्री 2 मोर्चों पे काम कर रहे हैं। एक, हमने देखा कि जो पिछले दिनों जो दिसंबर के आंकड़े आए हैं जीएसटी कलेक्शन के, उसमें मध्य प्रदेश का ग्राफ अच्छा है। तो यहाँ कह सकते हैं औद्योगिक गतिविधियाँ तेज हुई हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो है कि जो आज जो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने कोरोना के निपटने की जो तैयारियां की थी वो देश में जो सर्वश्रेष्ठ तैयारी हो सकती थी उनमें से एक थी। दूसरा, जिन 4 चीज़ों पर आज फोकस हो रहा है वो है राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, हेल्थ, एजुकेशन, अर्थव्यवस्था, रोजगार। रोजगार का मुद्दा ऐसा है कि केंद्र की मोदी सरकार पर भी कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल आरोप लगाते रहे कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रोजगार का संकट मध्य प्रदेश में भी, अब चूंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेज हो गया है, जो कलेक्शन बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि ठीक ठाक स्थितियां बन रही हैं। तो इन सबको इम्प्लीमेंट करना। एजुकेशन की बात करें, इस कोरोना ने पूरे देश या दुनिया का एजुकेशन सिस्टम बदल दिया। हमने देखा कि स्कूल बहुत सारे बंद है, अभी तक जो कोचिंग क्लासेस है वो बंद हैं। तो जो प्राइवेट स्कूलों में थे उनके बच्चे थे या जो संपन्न बच्चे हैं मिडिल क्लास के या हायर मिडिल क्लास के या अपर क्लास के, उनके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उनके पास मोबाइल थे, टैब था जिससे वो पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन एक लोअर क्लास का बच्चा, उसके पास ये संसाधन नहीं थे। इसके लिए इस पूरे इसमें चर्चा होगी कि कैसे एजुकेशन का स्तर सुधारा जाए, कैसे उसमें नए नए नवाचार किए जाए जिससे जो पिछड़ा बच्चा है वो आ गया है। हेल्थ की बात करें, इस हेल्थ ने जो कोरोना है उसने हेल्थ सेक्टर की कलई खोल दी। हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की नहीं, पूरी दुनिया। अमेरिका में हम देखें अगर तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस वहीं हैं और डेथ रेट भी सबसे ज़्यादा वहीं है और मौतें भी सबसे ज़्यादा वहीं हुई हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो हमने देखा प्राइवेट अस्पतालों की शरण लेना पड़ी, सरकारी अस्पतालों में संसाधन नहीं थे। तो इस कोरोना ने सिखाया कि हमको हेल्थ और एजुकेशन में क्या कुछ करना चाहिए। और इकोनॉमी की बात करें तो सरकार ने लगातार, हमने देखा कि इस साल को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हर साल इन्वेस्टर मीट होती थी। कमलनाथ सरकार ने भी उसको नए नाम से शुरू किया, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट आना था उतना आया नहीं। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 महीनों में देखें तो भोपाल के आसपास 2-3 बड़े कारखानों का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है, जिसमें आयशर कंपनी के भी हैं और वेलस्पन का भी है। इसमें कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कह सकते हैं कि ये है। लेकिन जो हम जिस बात की कह रहे, सुशासन की जो बात हो रही है, तो कल जो मुख्यमंत्री ने अफसरों को मैसेज दिया है कि कटनी के एसपी ललित साक्यवार को हटाया गया कि अवैध उत्खनन नहीं रोक पा रहे थे वो। हमने देखा कि ग्वालियर के जो नगर निगम कमिश्नर हैं
उनको हटाया गया है, क्योंकि वो कर्मचारियों को समस्याओं का निदान नहीं कर पाए थे, लिहाजा शहर में गंदगी हो गई थी। तो एक मैसेज उन्होंने कल जो दिया है, और आज जो मंत्रियों के साथ एक खास बात यह है कि उनके स्टाफ को नहीं बुलाया, और ये कैबिनेट बैठक भी नहीं है। इसमें थोड़ा करेक्शन है कि कैबिनेट के साथ वो बैठ रहे हैं, लेकिन कैबिनेट बैठक नहीं है। उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेंगे वो मंत्रियों से कि आपके विभाग में आपने पिछले मार्च से लेकर अभी तक क्या किया है, आने वाले 3 साल के आपके विभाग का रोड मैप क्या होगा। इसके साथ ही वो 1 to 1 चर्चा करेंगे हर एक मंत्री से 5-5 मिनट का, कि उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो, स्टाफ को लेकर कोई परेशानी हो, क्योंकि मंत्रियों की भी शिकायत यही है कि स्टाफ उनकी सुनता नहीं है। यही कारण है कि स्टाफ को इससे दूर रखा गया है, अफसरों को इस बैठक से बुलाया नहीं गया है। मीडिया को भी जो कार्यक्रम स्थल है वीरपुरा डैम, उससे 10 से 12 किलोमीटर दूर पहले रोक दिया गया है जी। नए साल में ये कह सकते हैं ये पहली ऐसी बैठक थी जो भोपाल के बाहर की गई। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस प्रकार की कैबिनेट की बैठकें अलग अलग जगह करते रहे, पचमढ़ी में भी हुई है, वीरपुरा डैम में भी हुई है, कमलनाथ सरकार के समय भी ये प्रयोग हुआ। तो इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि एक तो मीडिया वहाँ ना रहे, अफसर ना रहे, ताकि मंत्री अपनी बात खुलकर रख पाए, क्योंकि कई बार होता अफसरों की मौजूदगी में वो अपनी बात खुलकर रख नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विभाग का प्रेजेंटेशन चलेगा उससे जो विषय विशेषज्ञ उससे जुड़े हुए होंगे उनको भी वर्चुअल जोड़ा जाएगा, ताकि उस पर उनकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको भी सुझाव को नोट किया जाएगा और उस पर आगे का रोड मैप बनेगा। जैसा हमने सुना था मुख्यमंत्री ने कहा कि रोड मैप तो हमारा लगभग तैयार है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इम्प्लीमेंट के स्तर पे जो कुछ परेशानी आ रही थी अफसरों की लापरवाही के कारण, या निचले स्टाफ की जो लेट लतीफ़ी की आदत है, या फाइल रोकने की जो बाबुओं की और अफसरों की आदत है, उन सब पे आज ये चर्चा होगी और ये बात की जाएगी। क्योंकि हम देखेंगे कि मार्च के बाद फिर 1-2 महीने आचार संहिता में जाने वाले हैं, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव होना है। बिल्कुल। इसके बाद फिर चुनाव के बाद हम देखेंगे कि वो विधानसभा की तैयारियों में 1 साल पहले से दल जुड़ जाते हैं, 2-3 महीने पहले से कामकाज ठप हो जाता है, 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब 2.25 साल का समय सरकार के पास है। इन 2.25 साल में सरकार को सारे काम पूरे करना है जो 2018 में उसने वादे किए थे, जो 2019 में जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी तब मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे उन सब पे खरा उतरना है। तो अभी से ही सरकार को तैयारी करनी है। और जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था लोकल टू वोकल और आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में जो कदम बढ़ाया जाना है वो उसका जो कुछ रोड मैप है आज जो कुछ है वो सब उसकी दिशा तय हो जाएगी कि अब मध्य प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल सर, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्री से लेकर प्रशासन स्तर तक की जिम्मेदारी तय होगी, सख्त मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया जाएगा, जो भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और जैसा कि मीडिया को भी 12 किलोमीटर दूर रोक दिया गया है जहाँ पर बैठक हो रही है, इसका उद्देश्य और इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्योंकि कमलनाथ सरकार में भी हमने देखा था लगातार मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से शिकायत करते रहते थे कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं, और उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा था। अब क्योंकि क्या ये माना जा सकता है, ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा, विधायकों से 1 to 1 चर्चा मुख्यमंत्री कर चुके हैं, क्या ये एक बड़ा कारण है? देखिए जय, 2 बड़े अंतर मैं बताऊं आपको। कमलनाथ कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट की बैठक होती थी तब भी सारे मंत्रियों की मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं हो पाती थी। या कहे कि जो सिंधिया गुट के या दूसरे गुट के जो मंत्री कुछ बोलते थे तो उनको डपट कर चुप करा दिया जाता था। ऐसे कई मंत्रियों ने ऑन रिकॉर्ड हमारे सामने अनादि टीवी पर भी कहा है। ठीक। शिवराज कैबिनेट की अगर बात करें तो वो सारे मंत्रियों से संवाद करते हैं। पिछली बार हमने देखा कि धर्म स्वातंत्र विधेयक आना था, उसको रोक दिया गया। 26 तारीख को जब वो लाया गया तो जिन मंत्रियों ने अपने उसमें सुझाव दिए उस पर अमली जामा पहनाया गया। अभी जो पत्थरबाजी की घटना हो रही है, राम मंदिर निर्माण को लेकर जो चंदा हो रहा है उसमें हमने देखा कि जो विश्वास सारंग हो, नरोत्तम मिश्रा हो या रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर, उन्होंने जो सुझाव दिए उसके बाद सरकार कह रही है कि हम पत्थरबाजी पर एक कानून लाएंगे। तो ये बताता है कि वो अपने मातहतों की सुनते हैं। आज भी पूरी कैबिनेट के साथ वो बैठ रहे हैं, अफसर नहीं है, मीडिया नहीं है, तो यानी एक शांत माहौल में जहाँ पर उनको ये डर नहीं रहेगा किसी मंत्री को कि वो जो कह रहा है वो मीडिया में जाएगा, आम लोगों तक जाएगा। उस मंत्री को ये डर नहीं, उसको ये चिंता नहीं है कि मेरे को अगर डांट पड़ती है या कुछ मेरे क्लास लगती है तो ये मीडिया तक नहीं जाएगी। तो ये एक तरह से सहयोगियों का विश्वास जीतने की बात है। दूसरी एक बात है वो 1 to 1 सिंगल चर्चा कर रहे हैं। कई बार होता है कि जब आप सामूहिक बैठते हैं कैबिनेट के साथ, चूँकि अब 30 मंत्री हैं, 29, उनके साथ आप जब बैठेंगे अगर सामूहिक चर्चा में कुछ निकलता है तो कई बार मंत्री हिचकता है कि मान लीजिए कोई ऐसा काम हो जो दूसरे मंत्री के विभाग से जुड़ा हो, वो नहीं हो पा रहा हो, या किसी 2 विभागों की सहमति से कोई काम होना हो, उसमें कहीं अड़ंगा आ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं माफिया के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस एक्शन हो रहा है लेकिन उसमें हम देखते हैं जिला प्रशासन यानी नजूल की भूमिका भी है।
हम देखते हैं कि माइनिंग वालों के भी उसमें भूमिका है, हम देखते हैं कि ड्रग्स एंड फूड वालों की भी उसमें भूमिका है। तो जो सामंजस्य नहीं हो पाता है। रोकूंगी आपको, आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बैठक चल रही है इस वक्त और बेहद महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से भी माना जा सकता है क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप इस पर डिस्कशन किया जाएगा। दूसरी तरफ मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। मीडिया को 12 किलोमीटर दूर रोक दिया गया है। स्टाफ का कोई भी मेंबर, मंत्रियों के स्टाफ का कोई भी मेंबर यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कैसे इसे आप देखते हैं, क्योंकि नया रूप हमें इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नजर आ रहा है। जनता के बीच में तो वो जाते ही रहे थे, लेकिन इस बार नया परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है और इस परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए जया, शिवराज सिंह चौहान अपने पिछले कार्यकाल में इस तरीके की बैठकें कर चुके हैं। जहां आज ये बैठक हो रही है, यहाँ पर पहले भी मंत्रियों की इसी तरीके की एक अनौपचारिक कैबिनेट बैठक हो चुकी है। इसके अलावा रातापानी अभयारण्य में भी मुख्यमंत्री इस तरीके की बैठक कर चुके हैं और इस बैठकों को करने का उद्देश्य यह है कि जैसे मुख्यमंत्री लगातार 2 बार, अभी लगातार 2 महीने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आला अधिकारियों के साथ वो बैठकें करते ही रहते हैं, विभागों के कामकाज की जानकारी उनके पास है। अब मंत्रियों को ये अवसर देना है कि बगैर अधिकारियों की मौजूदगी के वो अपने विभाग के अधिकारियों के बारे में या सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में खुलेपन से चर्चा कर सके। पूरे जो उनके जो सुझाव है वो सुझाव दे सके, जहां जो दिक्कतें आनी वो दिक्कतें बता सके। तो कई बार होता यह है कि अधिकारी, यदि बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं तो मंत्री उनका लिहाज कर जाते हैं। कई बार कुछ कहते हैं तो हो सकता है कि वो अधिकारी उसके जो है प्रत्युत्तर दे देता है कि वो दूसरी चीजें बताने लगता है, तो ये ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। तो एक खुलेपन के माहौल में मंत्रियों को ये अवसर देना कि वो खुलकर अपनी बात रखें। हर चीज को एक अनौपचारिक ढंग से चर्चा का एक मंच सजाया गया है। खास बात यह है कि इसमें चाय नाश्ते भी होंगे, इसमें बीच में लंच भी होगा। इसमें इस तरीके से मंत्रियों के साथ पूरा दिन मुख्यमंत्री बिताकर एक पारिवारिक माहौल में, उनके साथ दोस्ताना माहौल में चर्चा करना चाहते हैं। और खास बात यह है कि उन्होंने कुछ फोकस पॉइंट इसके लिए रखे हुए हैं कि मंत्री अपने विभाग के जो नवाचार हैं या उनके विभाग में जो काम काज है उसको लेकर मुख्यमंत्री से अलग से 5-5 मिनट बात करेंगे। ऐसा 5-5 मिनट का समय रखा गया, हालांकि समय लंबा हो सकता है। इसके अलावा जो है प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर बात होगी कि विभागों के जो बजट है उसमें कैसे आगे, क्योंकि बजट भी सरकार को लाना है, तो उस बजट को लेकर कैसे गतिविधियां की जाए। विभाग के जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको पूरा करना संभव नहीं है या उनमें ज्यादा खर्च हो रहा है, लॉन्ग टर्म प्लान है, तो उसमें खर्च में कटौती कैसे की जाए, अनावश्यक खर्च को कैसे रोका जाए। और बहुत सारे विभागों की एक जैसी योजनाएं हैं, उनका आपस में संयोजन किया जाए। जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि वो जो हितग्राहियों को जो लोन देने की योजना स्वरोजगार संबंधी, उनमें सरकार ने अभी रोक लगा दी है, लोन देने से रोक दिया गया था, क्योंकि उन योजनाओं को कंपाइल करना चाहती है सरकार, उनको एक छाते के नीचे लाना चाहती है कि एक विभाग से वो संचालित हो और एक जगह से वो केंद्रित करके उन योजनाओं का लाभ। ये चीज क्लियर करिए, क्योंकि हमने कल भी देखा काम में लापरवाही पर कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। आज अगर मंत्रियों की तरफ से शिकायत की जाती है कि फलाना अधिकारी हमें सहयोग नहीं कर रहा है या इन अधिकारी के कारण हमारा काम और जनता के बीच जो समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है, योजना जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन इस बैठक के बाद लिया जा सकता है? देखिए जय, बिल्कुल अवश्यंभावी है इसको कि मुख्यमंत्री जो है बैठक के बाद एक प्रशासनिक सर्जरी बड़ी करने वाले हैं और बड़ी कठिन सर्जरी होने वाली है। व्यापक पैमाने पे अधिकारियों की इधर से उधर किया जाएगा, क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, 3 साल के रोड मैप की बात करेंगे, 3 साल में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें जहां पर भी जो भी अधिकारी रोड़े अटका रहे होंगे और जो जिनका मंत्रियों के साथ तालमेल नहीं होगा, क्योंकि मंत्री की जिम्मेदारी है नीतिगत विषयों पर निर्णय लेना। विभाग को जो सरकार ने, जो मुख्यमंत्री ने जो एजेंडा सेट किया है उस पर विभाग को आगे चलाना, और इसमें अधिकारी आमतौर पर नियमों का पेंच लगाकर या अन्य कोई दांव पेच लगाकर उसमें बाधा डालते रहते हैं, तो उसको रोकना एक मुख्यमंत्री का ये दायित्व है। और इसीलिए उन्होंने इस बैठक को ऐसा रखा कि जिसमें कोई अधिकारी को नहीं रखा, कोई स्टाफ मेंबर को नहीं रखा, कि कोई भी बात मंत्री जो है खुलकर कह सकें, कहीं कोई राग द्वेष ना हो। यदि कोई शिकायत उनको है
सरकार से या मुख्यमंत्री से कोई बिल्कुल, शिकायत सारी है तो वो बात भी अपनी पारदर्शी शिकायत वहाँ कर तरीके सकें। से हो सके सर, इसलिए ये बैठक रखी गई है और इसलिए मीडिया को दूर रखा गया है। शुक्रिया सर आपका ये तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ मनोज जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु सर ने बताई है, क्योंकि इस बैठक के बाद जो भी अगर शिकायतें पाई जाती है तो उनके खिलाफ संभवतः अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जब इसकी रोड मैप की कवायद शुरू हुई थी उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वो जनता से जुड़े इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शामिल करें। और जब इसकी सचिवालय को इसकी सिफारिशें भेजी गई थी मंत्रियों की तरफ से, तब ये कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि केवल मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वो तालमेल बनाए अफसरों के साथ। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए जया कि अगर हम बात करें कि तालमेल की बात है तो ये तो हम देखते हैं कि कई सारे अफसरों के साथ दिक्कतें, कई सारे अफसरों को मंत्रियों का कामकाज पसंद नहीं आता है कि उनको लगता है कि मंत्री अनाड़ी हैं, वो बहुत समझदार हैं। कई बार होता है कि मंत्री की मंशा के विपरीत अफसर काम करना चाहते हैं या वो अपने को आपको सुपीरियर समझते हैं। तो ये जो टकराव होता है वो पूरे प्रदेश के लिए दिक्कत देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 55 मंत्रालय हैं तो अकेले मुख्यमंत्री देख नहीं सकते, और अकेले मुख्यमंत्री को देखना होता है तो फिर कैबिनेट के गठन की ज़रूरत क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो कैबिनेट बनाते हैं तो उस कैबिनेट के मंत्री को जब उसका विभाग दिया जाता है, मान लीजिए कल हमने देखा कि अगर हमने राजस्व और परिवहन के मामले अगर गोविंद सिंह राजपूत के पास हैं या जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट है, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री फिर उन्हीं से बात करेंगे और उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अफसरों से जो काम नीचे तक होना है वो डिलीवर कराए। सिंचाई की बात करें हम तो सिंचाई में हमने देखा पहले 7 लाख हेक्टेयर में खेती जो सिंचाई होती थी वो रकबा जो है 40 लाख से ऊपर चला गया, और सरकार का कहना है कि 75 लाख के आसपास उसको ले जाना है। क्योंकि मध्य प्रदेश या देश में एक बड़ी आबादी अभी भी बारिश पर निर्भर करती है। अगर अच्छी बारिश हो गई तो फसल अच्छी होती है, बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होती है। तो जब सिंचाई के साधन मिलेंगे निश्चित तौर पर, तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ है वो देश में सबसे ज़्यादा थी। ऐसे तमाम सारे विभागों को लेकर है। तो मुख्यमंत्री की मंशा सीधी यही है कि वो सब विभागों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। वो अपने सहयोगियों को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने विभाग में फ्री हैंड से काम कीजिए, नवाचार करिए, अच्छे से काम कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती मुझे बताइए, इस पे आज जो कुछ एक्शन होना वो मैं लूंगा। ये कल के जो 2 उदाहरण है वो हमने देखे भी कि गृह विभाग से जुड़ा मामला था कि नगरीय प्रशासन से, लेकिन मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई और वो जो 8 घंटे की मैराथन बैठक खत्म हुई और तुरंत दोनों आदेश आ गए। तो ब्यूरोक्रेसी को एक सीधा मैसेज मुख्यमंत्री ने दे दिया कि जो पहले 13 साल वाले जो मुख्यमंत्री थे मामा की छवि वाले, उससे निकल के वो सीओ की छवि में आ रहे हैं। वो सुशासन की बात कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जाकर वो मौके पर जाकर डेडलाइन दे रहे हैं। हमने भोपाल में देखा अचानक से वो गए, वो चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो या बाकी जगह, उन्होंने डेडलाइन दी और उस डेडलाइन में काम हो रहा है। ये चीज़ अभी तक शिवराज जी ने नहीं की थी। अभी तक वो महिलाओं के पे फोकस था, बच्चों पे फोकस था या ऐसी सामाजिक सरोकार पर उनका फोकस था। लेकिन गुड गवर्नेंस की अगर बात करें या सुशासन की जिसको वो कह रहे हैं उसकी बात करें, तो अब वो ये बता रहे हैं कि सुशासन कैसा होना चाहिए। और मेरा सुशासन का बैरामीटर क्या है और इस बैरामीटर में जो भी गड़बड़ होगा उस पर सख्त एक्शन बिल्कुल होगा। आपको इस ढांचे में ढलना होगा। और कुल मिलाकर यही है कि एक सख्त मैसेज अधिकारियों को देने की कोशिश शिवराज सरकार कर रही है कि अगर काम में लापरवाही की जाती है, जनता से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही की जाती है, तो शख्स कोई भी हो उसके खिलाफ एक्शन लेने से भी मुख्यमंत्री नहीं चूकेंगे। और क्योंकि मीटिंग इस वक्त चल रही है मंत्रियों के साथ, और इसको लेकर बाकी के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसके साथ ही मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। सार्थक पहल है जी, और सभी मंत्री लोग तैयारी के साथ हैं और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने विचार रखेंगे। अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन भी देंगे क्या है? प्रेजेंटेशन 2 बिंदुओं पर है जी, कि हम किस तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाए, अपने विभाग में क्या कर सकते हैं जी, राजस्व को कैसे ला सकते हैं और अच्छे ढंग से। आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का होना, और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो इसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रशासन को और शासन को, अधिकारियों को और माननीय मंत्रियों को सबसे चर्चा कर रहे हैं। ग्रॉस रूट तक कैसे योजनाएं पहुंचे और कैसे आम आवाम की आवाज़ सरकार तक पहुंचे, ये दोनों विषयों पर चिंतन है।
तो मीडिया से चर्चा बैठक में जाने से पहले इन मिनिस्टर्स ने की थी। सर बहुत शुक्रिया, फिलहाल समय की कमी है, लेकिन इस बातचीत के लिए, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर शिक्षा, अर्थव्यवस्था, रोजगार, सुशासन ही ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज बैठक होने जा रही है और इस बैठक में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर बात ये भी निकल कर आ रही है कि कल जो रूप मुख्यमंत्री का हमने देखा और आज भी जो नया रूप निकल कर आ रहा है, ये पिछले 3 साल के कार्यकाल से अलग है। और इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये संदेश देना चाहते हैं कि केवल जनता भगवान है और उनके लिए अगर कोई काम मैं कर रहा हूं, कोई योजना चला रहा हूं और वो काम अगर जनता तक नहीं पहुंचता है तो एक्शन के लिए भी अधिकारियों को तैयार रहना होगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।